नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनको फिल्मों में आपने आजकल बहुत कम देखा होगा, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी लाइफ बहुत जबरदस्त तरीके से एक्टिव चल रही है। हालांकि मैंने अभी तक नाम नहीं लिया, लेकिन चूंकि तस्वीरें उनकी चल रही हैं तो आप समझ ही गए होंगे मैं स्वरा भास्कर की बात कर रही हूं। बहुत कम चर्चा होती है उनकी फिल्मों की या फिर उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की, लेकिन चर्चा होती है उनकी निजी जिंदगी को लेकर। स्वरा भास्कर अक्सर विवादों में रहने लगी हैं, और खासकर तब से जब से उन्होंने फहाद अहमद के साथ निकाह किया है। लोग उन्हें ट्रोल करते हैं, कहते हैं कि एक हिंदू होकर उन्होंने एक मुस्लिम से शादी की। लेकिन इन सबसे इतर इन चुनावों में स्वरा भास्कर का जो अंदाज दिखाई दिया उसने लोगों को खासा नाराज किया। हालांकि कुछ तबके उनसे खुश भी नजर आए, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें ट्रोल करते हुए नजर आए। आप जानते ही हैं, स्वरा भास्कर के पति अपनी सीट से हार गए। उसका ठीकरा स्वरा भास्कर ईवीएम पर फोड़ती हुई नजर आई। ट्वीट उन्होंने किया था, उनके पति ने भी ट्वीट किया था, बाकायदा एक वीडियो भी उसका जारी किया था जिसमें ईवीएम 99% चार्ज कैसे हो सकती है, इसको लेकर ये लोग तंज कसते हुए नजर आए थे, जिसका जवाब भी चुनाव आयोग की तरफ से दे दिया गया था। लेकिन लगता है स्वरा भास्कर इतनी आलोचना भर से अभी संतुष्ट नहीं हुई है। तभी तो अब संभल विवाद पर उनका एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने लोगों को फिर से भड़काने का काम कर दिया है। दरअसल आप जानते ही हैं, संभल में जिस तरीके से एएसआई सर्वे के लिए पहुंची जामा मस्जिद का, फिर दोबारा संडे में खबर आई कि भाई सर्वे होना है, और इसके बाद कुछ तबकों में यह भ्रम फैला दिया गया मौलानाओं द्वारा कि भाई देखिए खुदाई शुरू हो गई। और उसके बाद संभल की तस्वीरों ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। यूपी के कोने कोने में वो तस्वीरें गई और हर कोई हैरान था कि योगी राज में, संभल में ये क्या हो रहा है। हालांकि पुलिस ने अतिरिक्त बल को तैनात किया और इसके बाद जैसे तैसे स्थिति को बहाल किया गया, शांति बहाल कर दी गई। अभी चीजें नॉर्मल हैं, लेकिन संभल में अभी भी बदले की आग कुछ समुदायों के मन में धधक रही है। और इन सब के बीच स्वरा भास्कर का एक ट्वीट सामने आ गया जिसमें उन्होंने कह दिया कि हम भारत में उस स्थिति में हैं जहां कानून लागू करने वाले लोग नागरिकों की हत्या कर रहे हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं। स्वरा भास्कर का ये ट्वीट देख लीजिए, और उसके बाद वो ट्रोल कैसे हो रही है ये भी आपको देख लेना चाहिए। देखिए, स्वरा भास्कर ने कहा कि हम भारत में उस स्थिति में हैं जहां कानून लागू करने वाले लोग नागरिकों की हत्या कर रहे हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं, और न्यायपालिका वो शायद भगवान से सलाह ले रही है कि उन्हें अपना काम कैसे करना है। ये बकवास है। स्वरा भास्कर बकवास कहती हुई नजर आई हैं, और उसके बाद उन्हें लोगों ने जवाब कैसे दिया वो सुनिए। मिनी नाम की यूजर लिखती हैं, द वोटर्स शोड यू हाउ मच योर ओपिनियन मैटर्स, बक बक करती रहे जिहादन। सोचिए, जिहादन लोग उन्हें कह रहे हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि लोगों में किस कदर गुस्सा है स्वरा भास्कर को लेकर। इसके अलावा गायत्री नाम की यूजर ने तो यूपी पुलिस को टैग करते हुए लिखा, हेलो यूपी पुलिस, इज देयर नो स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट बेसलेस एलिगेशन इन आईपीसी। ये पूछ रही हैं कि जिस तरीके का आरोप लगा रही है स्वरा भास्कर, क्या कोई धारा नहीं है जिसके तहत एक्शन लिया जा सके। इसी तरीके से स्वरा भास्कर ट्रोल हो रही हैं बिना सच्चाई जाने। जी हां, एक पक्ष को सुन रही हैं, उन्हीं का पक्ष स्वरा भास्कर रख रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको दूसरा पक्ष भी सुनना चाहिए। संभल में हमारे संवाददाता अभिषेक पुंडीर ने जाकर कुछ लोगों से बात की। हिंदू समुदाय के लोग इस पूरी हिंसा को लेकर क्या राय रख रही हैं, क्या बयान उन्होंने दिया, उन बयानों के साथ आपको छोड़े जा रही हूं। बाकी स्वरा भास्कर ने जिस तरीके से सवाल उठाए संभल पर, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि देखिए योगी आदित्यनाथ से पंगा ले रही हैं। स्वरा भास्कर से जुड़ी इस खबर को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। बाकी सुन लीजिए संभल के हिंदुओं ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है चाचा आपका? भुवनेश चंद्र। क्या हुआ था 24 नवंबर को? झगड़ा हुआ था। कैसे? पुलिस भड़की कैसे जनता? पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी की थी। क्यों? ये तो दूसरी लोग, पक्ष के लोग जाने क्या क्यों की थी, क्या नहीं की थी। नहीं, वो सर्वे करने के लिए टीम अगर आई थी तो उसको सर्वे करने देते, पत्थरबाजी करने का क्या मतलब था? सर्वे नहीं करने दे रही थी और क्या। क्यों, मतलब कुछ राज छिपा है के अंदर? कुछ तो कुछ है, कुछ तो है। पर आपने देखा है? हाँ, मैंने आप गए कभी मस्जिद में? गए। क्या देखा है? एक मंदिर के जो बुर्ज है उसके ऊपर घंटा टंगा हुआ देखा था पहले, आज से 25-30 साल पहले। तो कितनी उम्र है आपकी? मेरी 75। घंटा टंगा हुआ था या जहाँ घंटा टंगता है वो वाला हिस्सा था? जंजीर देखी थी, घंटा नहीं था उसमें। और कुछ शिलालेख? शिलालेख तो नहीं देखा वैसे। कोई हिंदू प्रतिमा या कोई ऐसा शिलालेख दीवारों पर कुछ उकेरा गया हो? तो नीचे तहखाने में तो कुछ थी, एक
मूर्त मूर्त टाइप की कुछ। अच्छा, ये कहा जाता है कि इनकी सीढ़ियों में मूर्तियां दबाई हुई हैं। हाँ शायद तो पहले तहखाने में क्या है? किंवदंती तहखाने में ये सीढ़ी पृथ्वीराज के ज़माने की वो है, क्या नाम है? हाँ हाँ क्या है तहखाने में? तहखाने में वो सुरंग जा रही है पृथ्वीराज की दिल्ली तक, ये सुना है। कभी देखी है वो किसी ने देखी हो आपके बड़े बुजुर्ग? सुनती आए, देखी नहीं है। एक बार नाम बताइए अपना, क्या है? भुवनेश चंद्र। भुवनेश चंद्र। कितने आबादी हिंदू की यहाँ? 20%। बाकी 80% हिंदू। मोमडन। हाँ, मुमडन 80%। जी। अच्छा, एक तहखाना भी है इसके अंदर, उसके बारे में जानते हैं कुछ? नहीं नहीं नहीं, तहखाना इसके बराबर में ही है। वो जो दरवाज़ा लगा हुआ है, इसके नीचे सुरंग है, वो यहाँ से लेके दिल्ली तक जाती है। वो सुरंग? जी हाँ, वो सुरंग इन्होंने बंद कर रखी है। इसे किसी को यहाँ आने जाने नहीं देते हैं हम। अगर आप जैसे जाओ तो नहीं जाने देंगे। पुलिस आपके साथ होगी और वो कहेगी कि जाने दो तो जान देते हैं, नहीं तो नहीं जाने देते। मतलब हर आदमी के लिए कोई नहीं है। 1526 की ये बात है जब ये मस्जिद बनाई गई। 3 मस्जिद उस टाइम बनाई गई थी, एक पानीपत में, एक अयोध्या में, जो फिलहाल राम मंदिर बन गया, और एक ये। तो इस बारे में जानते हैं आप? नहीं नहीं, इस बारे में कुछ नहीं जानते, पर ये पता है कि ये मंदिर था। ये पता है कि मंदिर है, ये कि पुराणों में लिखा हुआ, कल के पुराण में लिखा हुआ है ये मंदिर है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। अच्छा। तो इसका हरिहर मंदिर के बारे में बताइए। ये हरिहर मंदिर ही था यहाँ, या मस्जिद ही थी? ये हरिहर मंदिर मतलब कभी किसी टाइम पहले था, हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं और मैंने पता भी करा। क्या बताते हैं बुजुर्ग? मतलब किसी टाइम पहले यहाँ पर मतलब मंदिर था, हल्के हल्के, मतलब कि जैसे थोड़ी मस्जिद बनी फिर पूरी मस्जिद बनी, ऐसे मस्जिद ही हो गई है। किसी टाइम पहले हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि यहाँ पे मंदिर ही था पहले। तो जब मंदिर था और मस्जिद बनाई गई तो लोगों ने यहाँ विरोध नहीं किया, हिंदू जो हैं? विरोध पता नहीं उन्होंने क्यों नहीं करा। पहले के लोग पता नहीं किस टाइप के थे, जो मतलब इस टाइप के थे, मतलब कि जो हो रहा ठीक हो रहा, जो हो रहा अच्छे के लिए हो रहा। पहले के लोग ये सोचते थे, और आज भी लोग कुछ ऐसे ही हैं जो भी सोचते हैं जो हो रहा होने दो कुछ। क्या नाम है चाचा आपका? भुवनेश चंद्र। क्या हुआ था 24 नवंबर को? झगड़ा हुआ था। कैसे? पुलिस भड़की कैसे जनता? पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी की थी। क्यों? ये तो दूसरी लोग, पक्ष के लोग जाने क्या क्यों की थी, क्या नहीं की थी। नहीं, वो सर्वे करने के लिए टीम अगर आई थी तो उसको सर्वे करने देते, पत्थरबाजी करने का क्या मतलब था? सर्वे नहीं करने दे रही थी, और क्या। क्यों, मतलब कुछ राज छिपा है के अंदर? कुछ है, कुछ तो है। आपने देखा है? हाँ, मैंने आप गए हैं कभी मस्जिद में? गए क्या देखा है? एक मंदिर के जो बुर्ज है उसके ऊपर घंटा टंगा हुआ देखा था पहले, आज से 25-30 साल पहले। तो कितनी उम्र है आपकी? मेरी 75।